सो गाइज़ आज के व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपने पोहा की रेसिपी शेयर कर जिसके लिए लिया मैंने एक हेल्दी सेरेमिक का कुकवेयर यानी सेरेमिक की कढ़ाई जो जिसमें कुक करना हेल्दी होता है। इसमें डाला मैंने 1 TBSP यानी एक कड़छी मस्टर्ड ऑयल जो कि अगेन एक हेल्दी ऑयल होता है, हमें यूज़ करना चाहिए। उसमें डाला मैंने हींग एंड उसमें डाली मैंने 2 ग्रीन चिली स्लिट कर सो डैट उसका स्वाद भी आ जाए पोहे में एंड बाद में मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। इसमें डाली मैंने 2 चम्मच के करीब राई, आप सरसों भी डाल सकते हैं, राई सरसों कुछ भी डाल दीजिए। इसमें डाला मैंने लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर यानी ट्यूमरिक पाउडर। इसमें डाला मैंने लगभग 2.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। देन इसमें डाला मैंने नमक स्वाद अनुसार, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैं रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक यूज़ करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। तो 10 महीने हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं, 2 महीने हम लोग टाटा सॉल्ट यूज़ करते हैं क्योंकि सेंधा नमक हमें आयोडीन प्रोवाइड नहीं करता, तो आयोडीन की भी कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। अभी मैंने डाला इसमें अराउंड हाफ अ कप ग्राउंडनट्स जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं हमारी हेल्थ के लिए, और इसका फ्लेवर भी पोहा में बहुत अच्छा लगता है। देन इसमें डाली मैंने एक बड़ी प्याज को चॉप कर ऐसा नहीं है आपको बहुत बारीक चॉप करनी है, आप नॉर्मली इसको चॉप कर लीजिए। तो एक बड़ी प्याज ली है मैंने, छोटी हो तो 2 ले लीजिए। देन मैंने डाला इसमें एक टमाटर, 2 टमाटर चॉप कर एंड टमाटर जब हम चॉप करेंगे ना उसके बाद हाथ से निचोड़ कर उसका सारा पानी निकाल लेना है, अदरवाइज़ पोहा ना खिला खिला नहीं बनेगा। देन ये बहुत ज़रूरी है। देन इसमें डाला मैंने 1 कप बॉइल्ड पीस जो कि मैंने पहले ही 2 सीटी लगाकर बॉयल कर ली थी, एक हाई फ्लेम पर एक लो फ्लेम पर। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें पोहा मसाला, क्योंकि जिस ब्रांड का पोहा मैं यूज़ करती हूँ उसके साथ ये पोहा मसाला आता है एंड ब्लिंकिट पर वो अवेलेबल है, डैट इज़ पंसारी ब्रांड। अभी मैंने आज मेरे पास एक उबला हुआ आलू भी था तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि देखिए पोहा बहुत लाइट होता है, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। बट जब हम इसमें आलू भी डालते हैं ना तो उससे हमारी एपेटाइट सेटिस्फाई रहती है, हमें थोड़ा सा पेट भरा रहता है। अभी डाला मैंने इसमें पंसारी ब्रांड का पोहा जो कि लिया था मैंने 3 कप अराउंड, एंड उसको सिर्फ हार्डली 1 मिनट के लिए सोक किया पानी में एंड तभी मैंने उसको रिंस ऑफ कर दिया एंड ड्रेन कर दिया उसका सारा पानी। आपको पोहे को बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना, फिर वो अच्छा नहीं बनता। तो अभी मेरा पोहा बनकर हो गया तैयार। इसमें डाली खटाई एंड पोहा रेडी है। मैंने प्लेट किया है पोहे को टमाटो केचप के साथ, आप बता सकते हैं कैसा बना है। तो गाइस इस तरह से मैं अपना पोहा बनाती हूँ, जो कि एक बहुत लाइट ब्रेकफास्ट है। हफ्ते में 3 से 4 बार हमें करना चाहिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए एंड डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैं इसको बहुत यमी तरीके से बनाती हूँ। मैंने इसमें हेल्दी ग्राउंडनट्स डाली हैं, मैंने इसके अंदर हेल्दी ग्रीन चिली डाली है, मैंने इसके अंदर पोटैटोज़ डाले हैं जिससे थोड़ा सा हमारी एपेटाइट भी सेटिस्फाई हो जाए। मैंने इसमें पीस डाली हैं बॉइल्ड एंड साथ में मैंने बनाया अपने लिए 1 ग्लास मिल्क जिसमें डाला मैंने थोड़ा सा 1/4 TSP वाइट पेपर। तो मैंने बताया था ना अभी मुझे अपना वो एलमॉन्ड्स का, बादाम का एंड वाइट पेपर का एंड मस्क मेलन यानी खरबूजे की गिरी को सबको ग्राइंड करके एक पाउडर बनाया था मैंने, वो ख़त्म हो गया है। तो बस थोड़ा सा वाइट पेपर इसमें डाल दे। तो ये है मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि मैं अभी अपने आउटर एरिया में बैठकर कर रही हूँ। तो गाइस अभी मैं अपने आउटर एरिया में बैठी थी। आज ना छत पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था यहीं नीचे बैठूं। तो आप देख सकते हैं गुली भी मेरे साथ यहीं पर है, इसके लिए बोरा रखा हुआ है यहाँ पर, एक टेरेस पे रखा हुआ है। तो जब ये टेरेस पे जाती है तो वहाँ इसको लेकर देते हैं बोरे को, उस पर बैठ जाती है। जब यहाँ होती हूँ तो यहाँ ले कर देती हूँ, इस पर बैठ जाती है। बस मैंने एक रिटायर्ड बेडशीट लेकर ली थी, मैं यहीं बैठकर अपना नाश्ता कर रही थी। अब मैं सोच रही थी कि जैसे विंटर्स तो थोड़ा सा और इस मंथ रहेंगे, फेब तो उसके बाद थोड़ा गर्मी हो जाएगी, खुला हो जाएगा मौसम। तो मैं सोच रही थी कि जैसे मैंने टेबल चेयर ऊपर डाली हुई हैं तो समर्स में कौन ही बैठेगा ऊपर, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर अपनी टेबल चेयर्स वगैरह डाल लूँगी। 2 चेयर्स ऊपर पड़ी रहेंगी बट बहुत ज़्यादा बैठा नहीं जाएगा ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर 2 चेयर्स एंड टेबल डाल लूँगी जो मेरे टेरेस पर हैं। एंड आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा फ्लोर बहुत ख़राब हो रहा है, तो मैं सोच रही थी या तो घिसाई वाले को बुला लेंगे जो पत्थर की घिसाई करते हैं, तो वो इसकी घिसाई हो जाएगी एक बार, क्योंकि उससे बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा यहाँ पर। तो घिसाई करवा लेंगे
या तो एक चीज़ ये है, या फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा यहाँ पर ग्रास मैट ले कर लूँगी, मतलब जैसे रोल कर कर रख दिया, जब भी बैठे ग्रास मैट लेकर ली, उस पर बैठ गए, फिर उसे रोल कर दिया। तो देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें प्लान करती रहती हूँ घर के लिए करने के लिए, हर कॉर्नर को कोशिश करती हूँ ऐसा बनाऊँ कि हर कॉर्नर में मन लगे। तो देखते हैं अभी क्या क्या कर पाते हैं। सोचा है अभी तो सिर्फ प्लानिंग्स करने से ही देखिए सब कुछ होता है, एग्जीक्यूट भी हम तभी कर पाते हैं जब हम प्लानिंग्स करते हैं। अभी दिखाऊंगी, बोला अभी दिखाऊंगी। इसको ना एक्चुअली रोड साइड देखने का बहुत मन करता है, तो ये कह रही है कि मुझे गोदी में लेके ऊपर से दिखा दो। कई बार मैं ये सोचती हूँ ये वाली जो वॉल है ना, इसे तोड़वा कर हम वैसी वाली रेलिंग बनवा लें जिसमें आर पार सब दिखता है, टफन ग्लास वाली। वो लुक वाइज भी सुंदर लगेंगी और गोला देख भी सकता है बाहर, तो इंटीरियर का इंटीरियर हो जाएगा एंड इसका मन लग जाएगा। और वैसे तो हम लीश वगैरह नहीं यूज़ करते, इसको बांध के नहीं रखते घर में, ये ऐसी खुली घूमती है। कभी यही कि अपना लीश बांध दी, यहीं पर अपना लीश बांध कर छोड़ दिया, बाहर देखती रहेगी। बस एक जो डिसएडवांटेज होगी वही होगी, ये फुल टाइम भौंकती रहेगी। जैसे रोड दिखेगी, डॉग्स दिखेंगे, ये भौंकती रहेगी। एंड पता है गाइस, यही एरिया था जहाँ पर एक बार लिजार्ड पड़ी हुई थी, मतलब लिजार्ड पड़ी हुई थी एंड शी वाज लिकिंग इट। वो तो इत्तेफाकन मेरी मेड ने देख लिया, वरना आप सोचिए इन लोगों के लिए कितनी इंजूरियस होती है। तो इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा ना इसको, मैंने बताया ना डॉग की तरह से तो मैं रखती नहीं हूँ, तो मैं इसे ना ऐसे छोड़ती नहीं, कहीं पे भी आउटर एरिया में छोड़ दिया लीश बांध के। मुझे ये डर रहता है लिजार्ड ना आ जाए, ये उसको खाना ले, लिक ना कर ले, मुझे इसकी बहुत चिंता रहती है। एक होता है लोग डॉग्स को जस्ट फॉर स्टेटस सिंबल या फिर टाइम पास के लिए रख लेते हैं कि बस घर में एक डॉग है, कभी आए घर पे मनोरंजन कर लिया, फिर छुट्टी, अपना कहीं बंदा है, उसे कुछ हो भी जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर और दूसरा ले आएंगे। देखिए मेरे पास ना एक्चुअली इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं टाइम पास के लिए कुछ भी करूँ, तो बट टाइम ही नहीं है, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो इसे सिर्फ प्यार में रखा हुआ है कि मैं इससे भी और इसकी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती थी, तो इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये मेरे साथ है तब तक ये है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं कोई डॉग लवर नहीं हूँ, मैं कोई डॉग रखूँगी। कहते हैं जब डॉग्स हमारे घर में रहते हैं ना, तो वो हमारे घर के एनवायरनमेंट को बहुत हेल्दी एंड हैप्पी कर कर जाते हैं। तो वैसे तो देखिए इसके जाने वाली बात ही मैं कभी नहीं सोचती, बट फिर भी जब भी वो वक्त आएगा, मैं चाहती हूँ उससे पहले जो मुझे कहीं ना कहीं किसी कोने में ऐसी फीलिंग होती है कि अभी फिर भी मेरा घर ना, मुझे घर नहीं लगता, ऐसा लगता है मैं मकान में रह रही हूँ। वो तो इसकी वजह से ही थोड़ा सा मुझे ऐसी फीलिंग होती है, हाँ घर लगता है। या कभी मेरी मॉम रहती थी 2-2.5 साल मेरे साथ, तो मुझे लगता था कि घर लगता था मुझे। या फिर कभी मेरी मदर इन लॉ कहीं घूमने जाती है, तो जैसे पीछे से फादर इन लॉ को मैं खाना वाना पूछ लेती हूँ। खाना पूछना एक छोटी बात होती है, बड़ी बात होती है कि वो हमारे साथ ऊपर टाइम भी स्पेंड करते हैं फिर अच्छे से। तो तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर में रह रही हूँ। तो मॉम को तो नहीं लौटा के ला सकती, वो तो चली गई, ठीक है ना, गुली मेरे साथ रह ही रही है, इसकी वजह से घर है। और मैंने बता दिया थर्ड कंडीशन है जब फादर इन लॉ पर कभी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इन तीनों ही सिचुएशन से मुझे मकान ना घर लगता है। चाहे गाइस मैं सच बता रही हूँ, मुझे जितने बड़े घर में मैं रह रही हूँ ना, इसका आधा भी अगर हो ना मेरे पास, मैं खुश रहूँगी। बस मेन है कि मकान में मुझे नहीं रहना, मुझे घर में रहना। मैं चाहती हूँ जब तक गुली का साथ है तब तक तो मैं बहुत खुश हूँ ही, बट कभी गुली जब मेरे बीच में नहीं होगी, हमारे साथ नहीं होगी, मैं चाहती हूँ उससे पहले ना हमारा जो ये मकान है ना वो घर बन जाए, हमारे इस घर में एक एटमॉस्फेयर हो जाए। अभी मैं ऐसी टेरेस पर बैठी थी अपनी डॉटर के साथ, तो हमारे घर के सामने एक घर है, तो वहाँ पर उस घर के टेरेस पर मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ बैठी हुई थी। मतलब वो दोनों अपने टेरेस पे बैठी हुई होंगी,
उन्होंने बेडशीट लेकर रखी थी नीचे फ्लोर पर एंड दोनों उस पर बैठी हुई थी। तो मेरी बेटी मुझे दिखाने लग गई, कहती कि मम्मा देखो ये दोनों सामने कैसे चादर बिछाकर ज़मीन पर बैठी हैं, कितना अच्छा लगता है ना। मैंने कहा सही बात है बेटा, अगर बॉन्डिंग अच्छी हो ना तो चेयर्स की भी ज़रूरत नहीं है कि आप 10-12 हज़ार रुपये की चेयर्स लगाओ अपने टेरेस पर, तब आप उस पर ही बैठोगे। अगर बॉन्डिंग अच्छी होती है ना तो हम ज़मीन पर एक पुरानी बेडशीट बिछाकर भी बैठ सकते हैं, उसमें भी सुकून मिलता है और वो घर घर लगता है। तो देखिए मेरी तो लाइफ में वो सब चीज़ें हैं नहीं कि भाई मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ इस तरह से बैठूँ या टाइम स्पेंड करूँ। हमारे घर में तो लाइक किसी को भी नहीं पसंद कि हमारी एक दूसरे से किसी से बॉन्डिंग हो। तो इसलिए मैं तो, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ों की बहुत कमी है। तो बस मैं वही भगवान से प्रेयर्स करती हूँ कि वो कमियाँ दूर हों। अब जैसे मैं गुल्ली के साथ बैठ जाती हूँ कभी टेरेस पर, कभी हाँ खा पी लेती हूँ साथ में, तो मुझे एक अपनापन लगता है इसके साथ बैठ के। अब ये देखिए ये अभी अपने आप आई थी मेरे पास और मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ, अपने आप आई, मुझे चिट्स पर लिख कर चली गई। कभी कभी ना इसको इतना प्यार आता है मेरे ऊपर, आएगी ज़बरदस्ती किस करेगी, लिख करेगी, चली जाएगी। अच्छा लगता है इसको। जब हम घर में रहते हैं ना तो टाइम कब निकल जाता है ना हमारा, हमें पता भी नहीं चलता। हाँ क्या हुआ ऊपर, अभी दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी, कह रही ऊपर दिखा। किसी घर पहले यहाँ पे अच्छा अच्छा भी अभी खा तो लो, कह रही ऊपर चढ़ा के दिखा पहले। चलो अच्छा पहले दिखाएंगे, चलो चलो पहले मैं इसको दिखाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। भूख लग रही है बहुत तेज ना, आफ्टरनून हो रही है, अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। चल दिखा रही हूँ। इसे ऊपर देखना है, मतलब बाहर देखना है रोड पर। आज ये देख रोड इतनी ज्यादा नहीं होता है। अब बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, मम्मा को भी ब्रेकफास्ट करने दो, बहुत देर हो गई है। मैं ब्रेकफास्ट में आपका तो हम ध्यान रखते हैं, जीजू भैया का भी ध्यान रखते हैं, पापा का भी ध्यान रखते हैं, है ना। पहले पापा को नाश्ता कराया, फिर जीजू भैया को कराया, आपको उससे पहले ही करा दिया था। हम सबसे बाद में बैठते हैं खाना खाने। अब मुझे खाना तो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा अच्छा पोहा बनाया है मैंने, बहुत टेस्टी बनाया, वेरी वेरी यम्मी। तो आप लोग सोचते होंगे ना मैं अपने खाने की तारीफ करती हूँ। देखिए मैं अपने खाने की तारीफ वो अपने लिए करती हूँ कि मुझे अपने हाथ का खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कभी ये क्रेज़ नहीं रहता कि कोई मुझे कुछ बनाकर खिलाए। हाँ जैसे मुझे कढ़ी पसंद है, बाजरे की खिचड़ी पसंद है, सांभर बड़ा पसंद है, तो वो जब बनता है नीचे से आ भी जाता है, मेरी मदर इन लॉ भेज देती है मेरे लिए। कल तो मैंने रात तहारी बनाई थी, तो बिटिया को दी, बेटे को दी। बिटिया को इतनी अच्छी लगी, उसने कहा मम्मा और है, मैंने कहा हाँ है ले लो। फालतू खाना तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 कटोरी चावल, 2 कप्स ऑफ राइस भिगोती हूँ हम 4 जनों के लिए। बट ये कितनी बार होता है बेटा ढंग से नहीं खाता या खाता ही नहीं है, या ये मना कर देता है खाने के लिए, तो जाहिर सी बात है फिर 2 जनों का बच ही जाता है। इतना अच्छा, इतना यमी पोहा था। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक मैसेज है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स मेरी ही सिटी में रहते हैं, यानी मेरठ सिटी में रहते हैं, यूपी में है हमारी मेरठ सिटी, तो जो भी लोग मेरठ सिटी में रहते हैं और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, तो यू मोस्ट वेलकम एट माई प्लेस। आप मोस्ट वेलकम हो, आप मुझसे टाई अप कर सकते हो, आप मेरे घर आ सकते हो, एंड जो आप बोलोगे मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। एंड तब आप मुझे खुद बताइएगा कि मैं जो अपने खाने की इतनी तारीफ़ करती हूँ ना अपने हैंड पर, अच्छा बना है या नहीं बना है।
तो गाइज़ देखिए, आज मैं बाहर के एरिया में थोड़ा-सा बैठी थी ना, तो एक जना जा रहा था यहाँ से, ये टमाटर बेच रहा था। तो उसने कहा 20 रुपए किलो हैं टमाटर, तो 20 रुपए किलो तो बहुत सस्ते हैं, तो मैंने 2 किलो ले लिए। मैंने सोचा सूप बना लूँगी 1 किलो टमाटर का 2 दिन, एंड 1 किलो टमाटर की मैं प्योरी बना लूँगी, जैसे मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर करी है। थोड़ा-सा इस बार कुछ डिफरेंट बनाऊँगी, तो 1 किलो टमाटर से हमारे 4 बार ग्रेवी वेजेस बन जाती हैं। तो गाइज़ अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। क्या क्या हाँ, फेंक दो। तो गाइज़ अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, एंड थोड़ा सा मैंने बताया था ना मुझे वेदर में चेंज लग रहा है, तो मैंने अपने थोड़ा सा जो सूट्स हैं मेरे, मैंने वो भी एक्चुअली हैंग किए हुए हैं अपनी अलमीरा में। तो बस कल भी मैं जब बेटे के स्कूल गई थी तो मैंने अपना सूट पहना था एंड ऊपर से जैकेट डाली थी, मुझे सही लग रहा था। एंड आज भी आप देखिए, ये मैंने अपना एक सूट है मेरा, जो कि जिसका फैब्रिक मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था, एंड मैं बहुत खुश थी कि वो मेरे लिए कुछ लेकर आई। तो लाइक आज मैंने वही ही डाला है, एंड अपनी जैकेट के साथ इसको किया कैरी। तो गाइस, आपको मेरे छोटा सा व्लॉग कैसा लगता है, जिसमें मैंने पोहा की रेसिपी शेयर करी एंड अपने कुछ व्यूज़, अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।